जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर। झारखंड एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और सरहुल यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। सरहुल रांची में भी मनाया जाता है और रांची में जहाँ मनाया जाता है ये उद्गम स्थल है। इसका क्या हाल है आप देख सकते हैं। यहाँ इस उद्गम स्थल को लेकर यहाँ के आदिवासी समुदाय के लोग बहुत ही चिंतित हैं। इनका कहना है कि सरकार और प्रशासन इनके पर्व त्योहारों को लेकर गंभीर नहीं है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो भी एक आदिवासी हैं, लेकिन आज वो उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर एक खास बैठक की गई है। इस बैठक में केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं और दूसरे सदस्य हैं क्या कुछ तय किए हैं और कैसे सरहुल मनाएंगे, आइए चलकर देखते हैं। आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अव्यवस्था है और सरहुल मनाने की तैयारी यहाँ पर चल रही है। लोग खुद से साफ सफाई कर रहे हैं और आगे क्या तैयारी है, इस बैठक के बाद क्या कुछ तय हुआ है, हम बात करेंगे। जगलाल पहान हैं जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं और पूजा कराते हैं सरहुल की। बताएंगे कि पीढ़ियों से सरहुल पूजा की जा रही है, अब तक क्या बदलाव आया है और अब क्या उम्मीद करते हैं सरकार से। देखिए, ये तो खैर जो सरना पूजा जो है, सरहुल में जो सरना पूजा होती है, हम लोग का प्रत्येक साल मने कि हर सरना स्थल में सरहुल का पूजा होता है और ये हमारे पूर्वज परंपरा से ही करते आ रहे हैं। कब से इसको शुरुआत की है ये भी कहना मुश्किल है। जब से हम होश संभाले हैं तब से जानते हैं कि ये सरहुल पूजा मने होता है हमारे सरना स्थल में। और पहले तो खैर पूरा ग्राम के जितने भी लोग होते थे वही सरहुल में शरीक होते थे। यहीं पर ही पूजा पाठ जो होता था, माने कि 3 दिवसीय जो है, एक दिन होता है हम लोग का जो सरहुल का उपवास होता है। उस रोज़ हम लोग माने केकड़ा मछली पकड़ने का ये परंपरा हम लोग का है, उसके पीछे भी बहुत सा कहानी है। और उसके बाद में अपना जो पूर्वज है उसमें जो भी पूजा पाठ होता है, उस रोज़ जो उपवास जब तोड़ा जाता है तो उस रोज़ अपना घर में लोग जो घर का मुखिया होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं। और उसी दिन रात्रि को जल रखाई पूजा भी सरना में किया जाता है। 2 घड़ा में हम लोग माने कि हमारे पूर्वज रखते थे जल, अपने पारंपरिक विधि विधान के अनुसार, धार्मिक विधि विधान के अनुसार। वही आज भी हम लोग परंपरा हम लोग करते आ रहे हैं कि रात्रि को हम लोग जो है उपवास के दिन, जो रात्रि में जो हमारा इस वर्ष भी पड़ रहा है, जो 3 तारीख जो पड़ रहा है, जो हमारा चैत्र द्वितीया दिन जो 3 तारीख है, उस रोज़ भी हम लोग अपना पारंपरिक रीति रिवाज से हम लोग 2 घड़ा में जल रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे। और पूजा पाठ करने के बाद में हमारे जितने भी ग्राम के इर्द गिर्द का जो टोला मोहल्ला है या हमारे छात्रावास है, वो तमाम लोग अपने एक जत्था के साथ में मने सैकड़ों के संख्या में और लोग पहुँचते हैं और उस सभी को यहीं आके यहीं से अपना जल ले जाते हैं, पूजा किया हुआ जल को ले जाते हैं। यहीं से अपना जो स्थान बनाया है जहाँ पूजा करने का, सरहुल का, सरना का, तो सरहुल पूजा वो अपने अपने जगह में करते हैं। जगलाल जी, आप मुख्य पहान हैं और मुख्य पहान का समाज में सरहुल पूजा में एक अलग टाइप का प्रतिष्ठा है और बहुत ही सम्मान के साथ शोभा यात्रा निकाला जाता है और कहा जा रहा है कि इस बार की शोभा यात्रा में आपको चांदी के रथ पर बैठाया जाएगा। क्या अनुभव होगा वो? ये एक नयापन होगा। पूर्व में तो हम लोग का बैलगाड़ी में ही निकला था, लेकिन अगर इस तरह का रथ में जब हमको बैठाया जाएगा तो एक नया अनुभव, एक नया अंदाज में लोग निकालने का प्रयास कर, हमको भी एक अच्छा ही लग रहा है कि चलो हम लोग तो गाड़ी घोड़ा में चलते रहे, बैलगाड़ी में, इस बार क्या किस चीज़ में हमारा समाज हमको बैठाएंगे, तो अच्छी बात है। और ये सरहुल के लिए एक नया संदेश भी जाएगा और बिल्कुल नया संदेश जाएगा। यहाँ पर और भी लोग हैं, बबलू मुंडा जिससे हम बात करेंगे, जो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं। बताएंगे कि इस बार सरहुल को लेकर क्या कुछ तैयारी है और आप सरकार और प्रशासन से क्या कुछ उम्मीद करते हैं। हम अभी उद्गम स्थल पे हैं जहाँ से शोभा यात्रा हर साल निकाली जाती है। देखिए, यहाँ की सरकार हो या जिला प्रशासन हो, आज लोग आदिवासी समाज अपेक्षित महसूस कर रही है। जहाँ पे सरहुल शोभा यात्रा का समापन होता है वहाँ पूरे तंत्र लगी हुई है सरकार का और जिला प्रशासन का। और देखिए, यहाँ से जब उद्गम स्थल जहाँ से शुरू हुआ था सरहुल शोभा यात्रा का,
हमारे आदरणीय कार्तिक बाबा के द्वारा इस स्थल से शोभा यात्रा का शुरुआत किया गया था और यहीं का जगह को उपेक्षित रखा गया है। आज हम लोग बहुत इसकी निंदा करते हैं और हम लोग सभी लोग आदिवासी समाज के विभिन्न संगठन के लोग आए हुए हैं और इसमें हम लोग श्रमदान के माध्यम से यहाँ के साफ़ सफाई कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्द एक ज्ञापन के माध्यम से डीसी को ज्ञापन सौंपेंगे और उनको अवगत कराएंगे कि ये उद्गम स्थल है, इसको ध्यान दिया जाए, ना कि जहाँ समापन होता है उसको आप ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ भी कम से कम उद्गम स्थल है तो इसमें भी कम से कम ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल, सरकार को और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जब जहाँ शोभा यात्रा पहुँचती है वहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन जहाँ से निकलती है वहाँ पर क्या हाल है आप ये खुद से देख सकते हैं। बाकी संगठन भी इस पर्व को लेकर काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष हैं प्रेम शाही मुंडा जी, बताएंगे कि क्या खास तैयारी आपके द्वारा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप मुख्य वाहन को चांदी के रथ पर बैठाकर शोभा यात्रा में शामिल करेंगे, क्या तैयारी है उसको लेकर? देखिए, 2 वर्ष से हम लोग कोविड के कारण हर्षोल्लास के साथ हम लोग सरहुल मना नहीं पाए थे और सरहुल 2 साल से जब नहीं मना रहे हैं तो हमें ये महसूस हो रहा है कि हम लोग प्रकृति से कहीं दूर तो नहीं चले जाएंगे। तो इसलिए इस वर्ष जो है 2022 में हम लोग हर्षोल्लास के साथ सरहुल महोत्सव हम लोग मनाने के लिए कमर कस चुके हैं और जो जहाँ तक पहाड़ को चांदी के रथ का सवाल है तो ये अभी सभी संगठनों के साथ कर रहे हैं हम लोग, एक प्रेम शाही मुंडा नहीं कर रहा है, क्योंकि इतिहास के जब पन्नों में जाएंगे, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1970 में, जिसमें से कार्तिक बाबा अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद बनाए थे और उनके साथ साधु उरांव थे, महादेव उरांव थे, उमाचरण भगत थे। तो उस समय जो हमारे पाहन पुरोहित हैं अभी जो जगलाल पांडु, उनके मतलब पिताश्री जो स्वर्गीय पिताश्री थे, उनको बैलगाड़ी के में चढ़ा के ले गए थे। ये ऐतिहासिक पन्नों पर दर्ज है। तो इसलिए अभी हम लोग भी चाहते हैं, समय बदला है और वक्त बदला है, तो वक्त के साथ हम लोग आज चांदी से कर रहे हैं। हो सका आने वाला समय में सोने का रथ से हम लोग निकालेंगे और सोने का मुकुट भी लगाएंगे, लेकिन अभी हम लोग को अपने चंदे से अपने ये करके हम लोग जो है चांदी से रथ से हम लोग इनको निकालने का काम करेंगे। और यही पहाड़ नहीं रहेंगे, यहाँ पे हर मौजे में पहाड़ होते हैं, सभी मिलजुल करके उस पर हम लोग ये करेंगे। तो इसलिए आइए मिलजुल करके, ये त्यौहार प्राकृतिक महोत्सव है और ये आदिवासी ही नहीं सभी मानव सभ्यता का महोत्सव है, क्योंकि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि जो है आदिवासी समाज ही सरहुल के माध्यम से यहाँ के जो है सृष्टि का उत्पत्ति हुआ, धान का उत्पादन किए, जोत कोड़ के मतलब ज़मीन बनाए। तो हम समझते हैं कि आदिवासी दर्शन के बिना आप नहीं रह सकते हैं। आप गोरे जरूर हैं लेकिन आप भी आदिवासी हैं, लेकिन आपको आरक्षित नहीं है। इसलिए हम लोग कभी भी भेदभाव नहीं किया, सिंह बोंगा कभी भेदभाव नहीं किया। सूर्य जो है सभी को एक समान रोशनी देता है, एक समान उसको शक्ति देता है। तो इसलिए ये त्यौहार बहुत ही ऐतिहासिक होगा। लेकिन हमें खेद प्रकट करते हुए कहना चाहते हैं कि यहाँ के डीसी और मुख्यमंत्री हमको समझ में नहीं आता है कि भाई राजनीति करो ना, झंडे की राजनीति करो, बीजेपी की करो, कांग्रेस की करो, अब धर्म पर क्या राजनीति भैया? अब उद्गम स्थल को ध्यान ही नहीं है कि सरकार को। आज जाते हैं कुछ झंडे वाले लोगों को जो है लेकर के सिरम टोली चले जाते हैं। भाई आपको 1 महीना पहले जो है यहाँ पर ये करना है, 1 महीना पहले आपको तैयारी करनी है यहाँ पर। इसके लिए हमारा जो है पत्रिका निकलनी चाहिए, यहाँ पर पूरा पोस्टर पॉम्पलेट बनाना चाहिए, हेलीकॉप्टर से फूल का वर्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री क्या मालूम, अब हम आगे नहीं कहेंगे नहीं तो बुरा लग जाए, खतियान भी चल रहा है। तो इसलिए बहुत असंवेदनशील है, खतियान के बारे में, धर्म के बारे में, सभी मुद्दे पर असंवेदनशील है। और ये देखिए जो भी है यहाँ पर डीसी हो, उपायुक्त, ये समझना होगा यहाँ पर कि आदिवासी का विरासत है, आदिवासी को अधिकार, आदिवासी की संस्कृति को समझना है कि कहाँ पर उसकी धर्म की उत्पत्ति हुई। आप ऐसे फ़ोटो खिंचा देने से नहीं होगा। हम अभी भी वक्त है यहाँ के उपायुक्त को कि सभी संगठन को बुला करके एक सही रास्ता दिखाएं। आदिवासी हमेशा लड़ाई नहीं करती है, ये क्या बोलते हैं रामनवमी टाइप का। हम लोग शांति के प्रतीक हैं, हम मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इसलिए मुख्यमंत्री से मांग करते हैं 3 दिवसीय छुट्टी दी जाए और डाक टिकट भी लागू की जाए। डाक टिकट जो होता है ना, ताकि पूरे दुनिया में जाने। लेकिन यहाँ का जो देखते हैं मंत्रिमंडल में, अब विधानसभा इतना बड़ा हो गया, खतियान में लड़ाई होगी, सरहुल पर आपने कुछ विवेचना नहीं किया, कुछ मंथन नहीं किया। भाई आदिवासी है तो धर्म है और आदिवासी है तो मानव सभ्यता है। इसलिए बिल्कुल हमारे साथ अभय भूट कुंवर जी हैं जो संगठन के महासचिव हैं। बताएंगे कि प्रकृति पर्व है सरहुल, तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या खास तैयारी है?
देखिए, ये तो पूरा सृष्टि का त्यौहार है। देखिए, आदिवासियों का मुख्य त्यौहार में से एक है सरहुल त्यौहार, और इस त्यौहार का इंतज़ार हम सालों से इंतज़ार करते हैं कि हमारा सरहुल आएगा। इस सरहुल के अवसर पर जो है आदिवासी समाज अपने घर परिवार से लेकर घर दरवाज़ा सभी का साफ़ सफाई करते हैं। और जो है अब देखिए, चैत महीना आ गया है। सरहुल से पूर्व हम लोग जो है जो प्राकृतिक से जो नया फल होता है, जब सरहुल में हम लोग चढ़ाते हैं, उसके बाद ही उसको हम लोग ग्रहण करते हैं। अभी अब तक हम लोग कटहल नहीं खाए हैं, पुटकल नहीं खाए हैं, लाल गंधारी साग नहीं खाए हैं। तो सारा चीज़ जब हम अपने इष्ट देव में उसको जब समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम लोग सेवन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है प्राकृतिक पर आधारित जीवन शैली है, और ये सरहुल महोत्सव जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। और विगत 2 वर्षों से कोरोना का स्थिति रहा है, इस बार कोरोना कुछ कम हुआ है। हम लोग भी सरहुल त्यौहार मनाने के लिए उत्सुक हैं, और उत्सुकता के तहत चूँकि हम लोगों के बीच में काम करते हैं, सामूहिक रूप से काम करते हैं, तो अभी जो सरहुल का जो तैयारी है, इस तैयारी को लेकर जो सरहुल का जो शोभा यात्रा का जो उद्गम स्थल है, वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। यहाँ का दशा दुर्दशा देख करके काफ़ी मन को दुख हुआ कि जो सरहुल शोभा यात्रा का उद्गम स्थल है, इस स्थल में ना सरकार का कोई ध्यान है, ना जिला प्रशासन का कोई ध्यान है। तो ये जो है बहुत खेद की बात है। और इस पर जो है विशेषकर जो है आदिवासी समाज, जो कि सरकार द्वारा ही इसका विभाग अलग से कल्याण विभाग चलता है, तो आदिवासियों का जितने भी शैक्षणिक हो, आरक्षण हो, सब सरकार उसको देखती है। तो हमारा धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था पर भी सरकार का फोकस होना चाहिए। और इस स्थल जो है, जिस प्रकार से ईसाइयों का वेटिकन सिटी पर आस्था है, हिंदुओं का अयोध्या में आस्था है, आपका मुसलमानों का मक्का मदीना में आस्था, उसी प्रकार आदिवासियों का जो सरना स्थल हतमा है, ये पूजा स्थल पर हम लोग का भी आस्था है। और ये आस्था का जो स्थल है, इसको जो है बृहत बनाने की ज़रूरत है, इसको चमकाने। और सभी आदिवासियों से मेरा अपील है कि इस स्थल की महत्व को समझे, तभी जा कर के आप बचिएगा, आपका धर्म बचेगा, और जो है हम आगे अपनी विरासत को बचा पाएंगे। बिल्कुल, सरहुल मनाने की तैयारी पूरी है। जहां एक और प्रशासन से, सरकार से शिकायत है, वहीं उत्साह है। 2 साल सामान्य तरीके से सरहुल मनाने के बाद अब ख़ास तरीके से सरहुल मनाने की तैयारी है। और साथ ही साथ यहाँ के जो मुख्य पाहन हैं, उन लोगों को चांदी के रथ पर शोभा यात्रा में शामिल करने की भी तैयारी है। इससे जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।